मांगो तो सीधे प्रभु को मांगो, संसार क्यों मांगो? संसार के मालिक को मांग लो, आप मिलो। मेरा मन नहीं मानता, फिर इसका मतलब नाम जप नहीं हो रहा, नाम जप तुम्हारा ठीक से नहीं चल रहा। भगवान अपने भक्त पर पूरी दृष्टि रखते हैं, तुमको कहना नहीं पड़ेगा। एक एक क्षण देख रहे हैं किस समय क्या आवश्यकता, पक्का विश्वास करो। अगर तुम मांगो भी तो इतनी छूट दे दो भगवान को कि प्रभु मेरे अंदर चाह है कि ये हो जाए, पर आप देख लेना अगर उचित हो तो, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कदाप पूरी मत करना। नाम जप हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति मुस्कुराते हुए पार कर जाओगे, विचलित नहीं होगे। घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, नाम चलाओ। देखो तुम कितने महान हो, जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। बहुत छोटा राधा है नाम है, या राम नाम है, या कृष्ण नाम है, हरि, क्या होगा इससे? बोले जब ये अपना वास्तविक स्वरूप करेगा तो वामन भगवान को भी पीछे कर देगा, पूर्ण कर देगा, शुद्ध कर देगा, नित्य मुक्त तुम हो ये अनुभव करा देगा नाम। श्री जी की जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चित। सकामता तुम्हारी वाणी से भी नहीं आनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते पवित्र पवित्र हर दशा में नाम न छूटने पावे, यही प्रार्थना है। नाम तुम पकड़ो, सब कुछ नाम कर देगा, देख लेना आगे चल करके। पतितों को पावन करने वाला, दीनों का उद्धार करने वाला, समस्त दैवी संपदा को प्रकाशित करने वाला प्रभु का नाम गूंज पड़ता है उसके हृदय में, नाम की गूंज शुरू हो गई। कैसी नाम की गूंज शुरू होती है? कुछ सुनाई नहीं देता, हजारों के कोलाहल में बस ऐसे जैसे जंगल में चिड़ियां चहचहा रही हैं, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, केवल नाम ही सुनाई दे रहा है। बस नाम की गूंज जब हृदय में शुरू होती, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए नाम, आपसे प्रार्थना है कि आप नाम को पकड़ लीजिए, नाम आपको पकड़ लेगा। वृंदावन में तो ये बहुत जल्दी होता है, यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। नाम को आप छोटा शब्द मत समझ लीजिए, राधा, राम, कृष्ण, हरि, छोटा शब्द मत समझ लीजिए, इससे क्या होगा? अरे तो बहुत छोटा है, साधारण सी बात है, सब समझते हैं, सब बोलते हैं। नहीं, ये अज्ञान मूलक बात मन में मत आए। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम ब्रह्म है साक्षात, ब्रह्म को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। आप ये समझो, मतवाले हाथी को वश में करने वाला अंकुश इतना ही बड़ा होता है, मार के उसको घुटने पे बैठाल दे। ऐसे मतवाले हाथी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये नाम अंकुश है, घुटने पे कर देगा। आप केवल गुरु प्रदत्त नाम जपना अभ्यास में लाइए, ऐसा कि छूटे ना। ये बैठाल लो, ये मतलब प्रवचन नहीं, ये जीवन है। मस्त हो जाओगे, अंदर से मस्त हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता अंदर की गति को। अद्भुत अद्भुत, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सम्मत ब्रह्म ऋषियों द्वारा अनुभूत नाम, बड़े बड़े संत इस नाम से मंगलमयी गति को प्राप्त हुए। मंगलमयी दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हुई। नाम को तुम ऐसा समझ लो, वामन भगवान, वामन भगवान इतने बड़े गए थे बलि की यज्ञ में कि जो छाता था लगभग लगभग उतने ही बड़े थे। जो छाता, छत्र लिए थे ना, दंड, छत्र, कमंडल, लंगोटी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का रूप, वामन भगवान छोटे से दिखाई दे रहे थे। और जब विस्तार किया अपना तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया एक ही टांग में। कह रहे हैं नाम को वामन भगवान समझो, दिखाई दे रहा राधा, बहुत छोटा सा, भूल मत कर लेना।
कि बहुत छोटा राधा है नाम है, या राम नाम है, या कृष्ण नाम है, हरि, क्या होगा इससे? बोले जब ये अपना वास्तविक स्वरूप करेगा तो वामन भगवान को भी पीछे कर देगा। क्यों? वामन भगवान को भगवान ने तो नापा था 1 पैर 2 पैर, ये अनंत ब्रह्मांडों में केवल एक ही है। अनंत ब्रह्मांड पति को बांध ले, वो है नाम। छोटा मत समझना। अपार महिमा परमात्मा से भी बढ़कर परमात्मा के नाम में है। अमित महत्ता नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत स्वयं भगवान। खरीद लो भाई, नाम रूपी धन से खरीद लो प्रभु को। नाम धारक साधक को ये महत्वपूर्ण सिद्धांत कभी नहीं भूलना चाहिए कि नाम नामी अभेद होते हुए भी नाम नामी से श्रेष्ठ है। शास्त्रीय अनुभूत व्यवहारिक सिद्ध बात, नाम नामी अभेद है, फिर भी नामी से श्रेष्ठ नाम है। नाम धारक विचार कर ले कि वो क्या है, तभी गर्व भरे रहते हैं। नाम नामी अभेद है, शास्त्रीय अनुभूत व्यवहारिक सिद्ध बात, पर नामी से भी श्रेष्ठ नाम है। और उस नाम को नाम धारक धारण किए हुए है, वो क्या है? मस्ती मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। नाम चलाओ, देखो तुम कितने महान हो। जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। अधिकारी साधक जब नाम जब करता है तब अनुभवों की बौछार शुरू हो जाती है। जितने विश्व के महापुरुष शब्द दर्शन देते हैं, ध्यान रखना, सिद्ध जितने महापुरुष शब्द दर्शन देते हैं, जितने विश्व के बड़े बड़े महापुरुष नाम जापक को सब आकर दर्शन देने लगते हैं अपनी तरफ से। श्री भगवान का मंगलमय नाम उनसे भी महान तेजस्वी है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, तो भगवान का नाम सच्चिदानंद भगवान को अधीन करने वाला है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रहा, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान्नाम नामिनो। यद्यपि नाम और नामी अभेद है, फिर भी नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस है, सच्चिदानंदमय है। नाम के समान और कुछ नहीं हो सकता। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। हे अब कुछ और नहीं, पूर्ण कर देगा, शुद्ध कर देगा, नित्य मुक्त तुम हो, ये अनुभव करा देगा नाम। बड़े बड़े सिद्ध संतों ने दोहराया है कि बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। देखी रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। सामने रूप बैठा है, कौन है? परिचय नहीं है सामने। नाम का परिचय तो पता चला अमुक जी हैं, अमुक बैठे हैं। नाम परिचय कराता है। रूप सामने हो, नाम का परिचय न हो तो आप परिचय नहीं कर सकते। ऐसे ही हम राधा राधा रामे रस धात्री, धामे धारण करने वाले, प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है राधा नाम में, गुरुदेव के श्रीमुख से। कभी राधा नाम को ऐसा मत समझना कि अकेले श्री जी का ये नाम है, नहीं। रसदात्री, धारण करने वाले, प्रीतम दोनों विराजमान। जुगल सरकार राधा नाम में विराज। जब राधा नाम की सेवा दी तब गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से परिचय बताया था। प्रीतम किशोरी जू, ये किशोरी किशोर दोनों विराजमान हैं। महाराष्ट्र के परम संत नाम प्रेमी तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम।
जो गुरुदेव ने नाम दिया ये परम चैतन्य धाम स्वरूप है, परम चैतन्य स्वरूप है। ये शरीर को भी दिव्य कर देता है। और सशरीर गए तुकाराम जी परम धाम, केवल नाम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, माधव विठ्ठल विठ्ठल आठों पहर चलता रहता था। नाम नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, सब महापुरुषों की अनुभूति। नाम आणि मुरारी दोन नसती, अर्थात मुरारी भगवान और नाम ये दो नहीं है। नाम चल रहा, भगवान साक्षात विराजमान है। जिसके हृदय में नाम चल रहा है उसके अंदर अद्भुत दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तंत्र मंत्र शास्त्र ये सब बहुत वर्णन किए गए हैं, इनमें सब में शक्तियां हैं, पर नाम अबाध शक्ति संपन्न है। निसंदेह दिव्य देह, दिव्य भाव, दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हो जाती है। तारक ब्रह्म है नाम। नाम नामी अभेद के सिद्धांत को पूरी तरह उपासक आत्मसात कर ले कि अब मुझे और कोई दर्शन नहीं पाना। नाम का दर्शन, नाम का श्रवण, नाम का मनन, वहीं सब लीलाएं आ जाएंगी, वहीं रूप आ जाएंगे, बड़े बड़े महापुरुष आ जाएंगे। बहुत आनंद में जीवन होने लगेगा। थोड़ी दिनों की बात है, जब तक पाप नष्ट नहीं हो रहे तब तक वो जलन पैदा करेगा। धीरे धीरे नाम का अभ्यास बढ़ाते चले जाएं तो अणु अणु में, रेणु रेणु में भगवत साक्षात्कार होने लगेगा। अणु अणु में, रेणु रेणु में जो अंतर्यामी है वो अंतर्यामी नहीं रह पाएगा, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे गोपीजन कहते, जित देखूं तित श्याममयी है। नाम जब उपासक जपता है तो नामी उपासक के स्मरण में डूबा रहता है। पकड़िए, आप राधा बोल रहे हैं ना, तो प्रिया प्रीतम आपका स्मरण कर रहे हैं, तभी आप बोल रहे हैं। ये कितना सुखद है। कुछ समझने की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं कि हमको ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा राधा 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 राधा, हम जैसे हैं, जहां हैं, जो भी राधा राधा राधा। इसलिए स्मरण स्मरण स्मरण, तज्जपस तदर्थ भावनम, राधा राधा, तो उन्हीं की भावना जागृत हो जाएगी। और जब मुख में नाम और हृदय में ध्यान, तो ऐसी स्थिति अमोघ स्थिति है, अद्वितीय स्थिति है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये सिद्ध स्थिति है। पहले नाम, फिर रूप का प्रादुर्भाव। आगे चलकर नाम उच्चारण के साथ साथ रूप अनुभव में आने लगता है। यही गुरुदेव ने प्रथम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में उपदेश किया था। कई बार सत्संग में बताया कि वो कह रहे थे नाम जपना तभी सार्थक मानना जब रूप की झलक आने लगे। हम नाम जप करते नहीं, बोले हम ध्यान में बैठे हैं, तो क्या ध्यान में बैठे, वही देखो रील जो मन दिखा रहा है, ध्यान थोड़ी लगेगा। ध्यान तो नाम जप आता है, जो नाम जप है वो ध्यान कराता है। सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात भगवान की उपस्थिति का नित्य निरंतर अनुभव नाम कराने लगता है। तू ही है सर्वत्र व्याप्त, हरि तुझ में सारा संसार। दो बातें अनुभव करा देता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तू ही सर्वत्र है और सब तेरे में है। दो बातों का अनुभव, वो जिधर देखता है अपना इष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण जीवन भगवन्मय हो जाता है। भगवान की निरंतर सानिध्य प्रतिपल वो अनुभव करके विकल होता है, तब आती उसकी स्थिति। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपाहर। केवल नाम जापक, नाम जप से। तो ये मंगलमय नित्य विहार में प्रवेश पाना, नित्य विहार का साक्षात्कार कर लेना, नित्य विहार की संपूर्ण वृत्तियां आ जाना, ये सब नाम से हुआ सेवक जी महाराज को। गढ़ा में
महाप्रभु का जे भी अंतर्धान होना सुना तो विकल हो गए, बस खान पान सब भूल गए, बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, भारी व्याकुलता। तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो प्रकट भये, निज मंत्र दिए, दिव्य वृंदावन का दर्शन, नित्य विहार की संपूर्ण रस रीति, वहीं सेवक वाणी की रचना, फिर वृंदावन आना, ये नाम का प्रभाव। मंगलमय प्रभु के नाम के प्रभाव से मन कभी पाप की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा मन नहीं मानता, फिर इसका मतलब नाम जप नहीं हो रहा, नाम जप तुम्हारा ठीक से नहीं चल रहा। नाम जप हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति मुस्कुराते हुए पार कर जाओगे, विचलित नहीं होगे। यस्मिन स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते, भारी से भारी विपत्ति में भी तुम मुस्कुरा सकते हो, केवल नाम जापक हो तो, अन्यथा नहीं। परम आनंद, नए नए आनंद मांगल्य का स्रोत अंतःकरण में नाम उफान कर देता है। पकड़ो ये बात, नए नए आनंद, नया नया मंगल, नवम नवम, नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभान, ये नवम नवम। बड़े मजे की बात है कि नाम धारक साधक में असीमित प्रेम जागृत कर देता है, परम मांगल्य उपस्थित कर देता है। दुनिया का कोई भी ताप उसके हृदय में नहीं प्रवेश कर पाता। दुख और दैन्य से छुटकारा मिलकर शाश्वत शांति सुख को नाम प्रदान कर देता है। प्रभु का नाम सच्चिदानंद में परम चिंतामणि, परम कल्पतरु है। तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अगर नाम जब चलता रहा तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी, वो कामना फंसा नहीं पाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे यदि कामना करोगे तो। किंतु चिंतामणि कल्पवृक्ष कामधेनु स्वरूप नाम को प्राप्त करके कुछ मांगना ऐसा ही कुछ है जैसे सम्राट के सामने जा करके किलो 2 किलो गाजर मूरी मांगना। क्यों? क्योंकि ये माया जनित कोई भी वस्तु मांगोगे तो विलंब तो हो ही जाएगा भगवत प्राप्ति में। और इसका क्या महत्व है? ये तो पूर्व प्रारब्ध व सुख दुख आते रहते हैं, इनको मांगने की जरूरत नहीं। मांगो तो सीधे प्रभु को मांगो, संसार को मांगो, संसार के मालिक को मांग लो, आप मिलो। ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा, पक्का समझो। मां की तरह माया दुलार करती है नाम जापक के। इसके द्वारा तुम संपूर्ण स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हो। जपो नाम, जो चाहोगे मिल जाएगा, पर उतनी संख्या तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे जो दुख देने वाले हैं, उनका नाश करके ही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेगा। पर हमें लगता है कि ऐसे दुर्लभ नाम का भगवत चरणारविंद की अनपायनी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो जो बड़ी दुर्लभ है। सच्चे भगवत भक्त कभी इस नाम रूपी चिंतामणि कल्पतरु कामधेनु से कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं रखते। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मेच्छति मद बिनान्यत्। जो नाम जापक है उसके हृदय में इतना आनंद आ जाता है, वो कहता है मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट पद या रसातल का पद या योग सिद्धियां या मोक्ष पद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन केवल नाम में प्रभु में लगा है, बस मुझे सब कुछ मिल गया। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नाम से हो जाती। अब मुझे क्या चाहिए? क्योंकि वही महालक्ष्मी चरण पलटती हूं उन्हीं चरणों को, वही चरण आपको मिल गए। अब क्या त्रिभुवन का ये मायामय खेल थोड़ी आकर्षण करता है। भगवान नाम रूपी चिंतामणि को पाकर क्षुद्र लौकिक कामनाओं के लिए उनका प्रयोग मत करना, विलंब हो जाएगा। महापुरुष मना करते हैं। अपने आप व्यवस्था, अन मांगे आगे आवेगो। विश्वास करो,
अन मांगे आगे आवेगो, क्योंकि तुम नाम जप कर रहे हो। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी, हरि भज छाण न मान नर तन को, मति बंछे तिल तिल धन को। क्योंकि नाम जप कर रहे हो तो अन मांगे आगे आवेगो। थोड़ा पाप नष्ट होने दीजिए अपने, ध्यान रहे भगवान अपने भक्त पर पूरी दृष्टि रखते हैं। तुमको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूर्ति हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए उचित अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। विश्वास कर लीजिए। सर्दी नहीं आती और आपके वस्त्र की पहले प्रार्थना आ जाती है कि हम वस्त्र पहनाने के लिए आज्ञा कीजिए, ऐसा करें। किसी दिन भूखे रहे हो तो आप बताओ। हाँ, वासनाओं की पूर्ति के लिए बात अलग है, नहीं तो आवश्यकता की पूर्ति भगवान संपूर्ण सृष्टि की करते हैं। अब तुम मनमानी पापाचरण करोगे तो तुम्हारी आवश्यकता में बाधा तो पड़ी जाएगी, तभी तो तुम दुखी होगे। पापाचरण करने वाला ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसा मेरे साथ करते। तुम कानून के विपरीत चल रहे हो तो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। श्री भगवान हमारा एक एक क्षण देख रहे हैं, किस समय क्या आवश्यकता। पक्का विश्वास करो। आप लोग चूंकि अहम की धरा से अपनी व्यवस्था कर रहे हो इसलिए नहीं जानते, अपने लोग बचपन से उन्हीं के आश्रित रहे। एक कदम कदम पर उनका प्यार दिखाई दिया कि वो कदम कदम पे हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं आज भी, कदम कदम पे। सर्वज्ञ भगवान हमारा कभी अहित नहीं होने देंगे, अगर हम मांगेंगे भी तो नहीं देंगे। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो रही तो गुस्सा मत होना कि भगवान ने मांग पूरी, उसमें तुम्हारा अहित होने वाला था। इसलिए मेरी प्रार्थना है नाम धारक उपासक से कि मिथ्या माइक प्रलोभनों को हृदय में स्थान ना दें, नहीं तो नाम का खर्चा हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। हे, मणियों से बने हुए रत्न जटित पात्र को देकर कांच बदले में लेना कैसा रहेगा? मूर्खता कही जाएगी ना। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। अगर प्रभु के भजन के बदले में संसार की कोई वस्तु पदवी ले रहे हो तो बहुत धोखे में हो गए तुम। मानो महामणियों से रत्न जटित पात्र को देकर कांच की प्लेट ले ले। इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान जैसा हितैषी कोई है नहीं। अगर तुम मांगो भी तो इतनी छूट दे दो भगवान को कि प्रभु मेरे अंदर चाह है कि हो जाए, पर आप देख लेना अगर उचित हो तो, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कदाप पूरी मत करना। इसीलिए उपासक जो सच्चे मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बात का संकल्प नहीं करता ऐसा हो जाएगा, नहीं, श्री जी जैसा चाहेंगे, हम क्यों कहें ऐसा हो जाएगा। देखो इस पे बहुत ध्यान देना है। खर्चा कर दोगे महाराज ऐसा से ऐसा, हाँ जाओ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हो तो जाएगा, पर गई पूंजी। महाराज ऐसे से, हाँ भगवान की इच्छा ऐसी होगी, श्री जी की ऐसी जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। श्री जी की जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत। सकामता तुम्हारी वाणी से भी नहीं आनी चाहिए। अरे जाओ सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो अगर तुम्हारे पास है वो पूंजी तो ठीक तो हो ही जाएगा। क्या सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होना, सांसारिक रोग ठीक हो जाना, ये कोई ठीक होना है? क्योंकि अंततोगत्वा शरीर तो छूटेगा ही, मरना तो पड़ेगा ही। तो हमको जीते जी वो शरीर प्राप्त कर लेना जो दिव्य भगवान के धाम में सेवा में जाए, इसके पीछे मत पड़ो। ये तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा। ये मिला है, ऐसी कमाई कर लो भजन की कि दिव्य आत्मा बन जाओ, महात्मा बन जाओ, भगवत चरित्रों का पान करके भगवत लीला में प्रवेश पा जाओ। इसलिए भगवान का नाम, प्रभु का नाम, यही हमारा साधन है, यही हमारा साध्य है। हम अधिक से अधिक इस महाधन को गुप्त रखें और बढ़ाते रहें, अपने आप सब दिव्यताएं आ जाएंगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपकी रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था सब यही नाम करेगा। एक प्रसंग आता है, बड़ा विचारणीय विषय है।
कि बाल गोविंद की रक्षा माता यशोदा, हाँ, समस्त गोपियों के साथ भगवान के नाम से भगवान की कर रही। प्रसंग आता है ना, मैया यशोदा, शायद वो तृणावर्त प्रसंग में है, तृणावर्त प्रसंग में है, क्योंकि उड़ा के ले गया था, फिर उसका वध किया, जब मिल तो उठाकर गोद में लाई और भगवान के नामों से भगवान की रक्षा कर रहे। ये बड़ा मंगलमय प्रसंग है। नाम जापक को नाचना चाहिए कि हमारे हृदय में जो गुरुदेव ने नाम दिया वो भगवान की रक्षा की जाती है, उसी नाम के बल से भगवान की रक्षा के, तो फिर हम अपनी रक्षा के लिए क्या चिंता करें। नाम हमारी जिह्वा पे, ए नाम को बसाओ। प्रार्थना है हर समय, ये मत सोचो उपांशु से वाचिक से 10 गुना, उपांशु उपांशु से 10 गुना 100 गुना मान, ये सब अपना विषय नहीं, ये सब दिमाग लगाने वालों को विषय। अपना विषय है, नाम नहीं भूलना चाहिए। यदि अंदर से नाम छूट रहा है तो हम जोर से उच्चारण, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, हमें नाम नहीं छोड़ना, पकड़ना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमें पकड़ना है। भीड़ में है, कोलाहल में है, नाम नहीं चल रहा, बड़ी ऐसी अंदर विक्षेप वाली बात आ रही, तो हम नाम जब, मतलब अंदर से समझ लो, जीवन का परम साधना का सबका सार हर समय नाम, जो नाम पकड़ लिया वो सिद्ध हो गया। करह के महान सिद्ध बाबा रामदास जी महाराज, उनके दर्शन भी हुए, बड़ा सौभाग्य था। तो वृद्ध थे प्रभु, वृद्ध एकदम वयोवृद्ध, और सब संत सेवा में, और ऐसे सीताराम 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 सीताराम, कान लगा के उनके पास बैठो, सीताराम 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 लगा गए। देखो वृद्ध, स्वयं भगवान शिव निरंतर नाम जप करते, शनकादि जप करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जप करते। इधर उधर भटकने की कोशिश मत करो, ये कलिकाल है। कोई भी ज्ञान टिकाऊ नहीं है बुद्धि में, कभी भी फिसला सकती माया। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात। ऐसी कलिकाल की कुचाल है। तो उठते बैठते चलते फिरते पवित्र पवित्र हर दशा में नाम न छूटने पावे, यही प्रार्थना है। नाम तुम पकड़ो, सब कुछ नाम कर देगा, देख लेना आगे चल करके। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।